हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, 50 के 50 क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप लोग को बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 या 15 सितंबर 1950 या 15 अक्टूबर 1951 या 16 अक्टूबर 1952। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था होती है। तो आप लोगों को बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार या 2 प्रकार या 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 या 2012 या 2014 या 2013। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, विद्युत या कृषि या मोबाइल सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और प्रथम क्षेत्र कृषि को कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है मोबाइल सेवा को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? तो वह प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तीनों में से 2 या 1 क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग को बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका या चीन या भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है कि आर्थिक विकास किससे संबंधित है, परिमाणात्मक परिवर्तन से या गुणात्मक परिवर्तन से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आर्थिक विकास परिमाणात्मक से परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो आप लोग को बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, 50 क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, गया या शिवहर या नालंदा या पटना। तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आप लोगों को बताना है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, शिवहर या पटना है या गया या नालंदा। तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम शिवहर में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 21 मार्च तक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 21 मार्च तक कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है। तो आप लोग को बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, विकसित या अत्यंत पिछड़ा या विकासशील या तीनों। तो भारत एक राष्ट्र है तो वह विकासशील राष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो आप लोगों को बताना है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, यानी पैसा का प्राचीनतम रूप क्या है, पत्र मुद्रा या वस्तु मुद्रा या धातु मुद्रा या सिक्के। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, विनिमय का माध्यम या मूल का मापक या मूल का संचय तो या उत्पादन। तो निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 14 या 18 या 19 या 21। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 19 हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक 19 हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो आप लोग को बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, 2 या 3 या 4 या 5। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो वह टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो आप लोग को बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही या किसान या जमींदार या नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो आप लोग को बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जनवरी 1905। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर।
तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, 1971 या 1972 या 1973 या 1962। तो बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो आप लोग को बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, पंच या सरपंच या प्रमुख या न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो आप लोग को बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष है, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या 10 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोई भी चुनाव जीतता है बिहार में तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड या जर्मनी या इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो आप लोग को बताना है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, नेपोलियन या मेटरनिक या मेजनी या गैरिबाल्डी। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या रूस। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, केसरी या मराठी या यंग इंडिया या बंगाली। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यंग इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ, 1916 या 1919 या 1918 या 1917। तो रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो आप लोग को बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, फ्रांस या जर्मनी या इंग्लैंड या रूस। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ, 1919 या 1920 या 1918 या 1921। तो पेरिस शांति समझौता 1919 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कि पेरिस शांति समझौता 1919 ईस्वी में हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो आप लोग को बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ब्रिटेन या भारत या फ्रांस या अमेरिका। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, भारत या बांग्लादेश या रूस या ब्रिटेन। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है
कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आप लोग को बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो आप लोग को बताना है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो तारापुर में स्थापित हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रोल, रसायन या लोहा इस्पात या चीनी उद्योग या लोकोमोटिव। तो इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो पेट्रोल रसायन उपभोक्ता उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो वह उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। तो आप लोग को बताना है कि भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। 5 या 6 या 3 या 4। तो भारत में कुल 5 आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। गया या राजगीर या बांका या बिहार शरीफ है। तो बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। रोहतास या सिवान या गया या पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। पटना या गया या भागलपुर या दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मुंगेर या भागलपुर या बक्सर या बांका। तो मंदार हिल बांका जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो आप लोग को बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। भूटान या चीन या बांग्लादेश या नेपाल। तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो आप लोग को बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। भारत या जापान या चीन या अमेरिका। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आप लोग को बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग या रेशम मार्ग या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो आप लोग को बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। अमेरिका या जर्मनी या जापान या इंग्लैंड।
तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो आप लोग को बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए तो कमेंट में बताइएगा कि 50 में से कितना सही हुआ, और कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 तक कौन कौन क्वेश्चन किया है 50 तक, कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस लेकर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस लेकर। तब तक पढ़ाई कीजिए, परिश्रम को जारी रखिए, समय भी बहुत कम बचा है। धन्यवाद।